हुसैन का सर बुलंद होकर सुबह क़यामत तक गाने वाली उम्मत मुस्तफ़ा को ये पैगाम दे रहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देख लो मेरे नाना जान की उम्मतियों, हुसैन का सर जिस्म से लगा था तो भी बुलंद था, हुसैन का सर तन से जुदा है तो भी बुलंद है, तो भी बुलंद है। मेरे प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी, अपने औलाद की कुर्बानी। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के सहराओं में, हुसैन फैल गए जहां में रोशनी की तरह। हुसैन फैल गए जहां में रोशनी की तरह। तो दूसरे शायर ने कहा, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस हुसैन आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं वो मेरे हुसैन, न जिनके बचपना का जवाब, न जिनकी जवानी का जवाब, न जिनके बचपन का जवाब, न जिनके 55 साला उम्र का जवाब, मेरे इमाम हुसैन ही लाजवाब नहीं, बल्कि मेरे हुसैन के न बाप का जवाब, न वालिदा का जवाब, न नाना का जवाब, न नानी का जवाब, न खानदान का जवाब। मेरे हुसैन का खानदान भी लाजवाब और मेरे हुसैन पाक भी लाजवाब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शुरू करूं मैं दास्तान करबल, कहां से पहले कहां से पहले मैदान करबल पुकार उठा, यहाँ से पहले यहाँ से पहले। आपने उलमा की ज़बानी सुनी है कि करबला की तारीख को मुकम्मल बयान करने के लिए 5 घंटे की ज़रूरत है। मैंने 7 मुहर्रम को डुमरी की सरजमीन पे सरसरी तौर पर करबला के वाक़यात को बयान किया, तफसीलन नहीं, सरसरी तौर पर तो 2 घंटे टाइम है। बिरादरान मोहतरम, लेकिन मुझे वक्त का पाबंद बनाया गया कि 25 मिनट में आपकी गुफ्तगू ख़त्म हो जानी चाहिए। अब यहाँ से आप हजरात 25 मिनट देखें और आप कह दें इमाम साहब 25 मिनट हो गया है, अब तकरीर ख़त्म कीजिए, इंशाअल्लाह मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं तकरीर करूँगा कि टाइम दे दूँगा। आप हजरात दिल जमाई के साथ थोड़ी देर तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह 25 मिनट ही में तकरीर ख़त्म होगी। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यज़ीदियों के खुतूत मिलने की वजह से आप बसुए कूफा रवाना हुए। 2 या 3 मुहर्रमुल हराम को मेरे इमाम करबला के मैदान में पहुंचे। कितने? 2 या 3, 2 रिवायतें हैं, 2 भी हैं और 3 भी हैं। मेरे इमाम करबला के मैदान में पहुंचे। मेरे इमाम पाक का घोड़ा खुद रुक गया। मेरे इमाम ने अपने साथियों से पूछा, इस मैदान का नाम क्या है? साथियों ने जवाब दिया, हुजूर इसे मैदान मारिया कहते हैं। मेरे इमाम ने फिर पूछा, इसका दूसरा कोई नाम? कहा, हुजूर इसी को मैदान करबला कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, ए मेरे जाने सारो,
ए मेरे बेटों और भतीजों, अपने अपने खीमे को नस्ब कर लो। यही वो मैदान है जहां हजरत अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी। यही वो मैदान है जहां मेरे भाई अब्बास अलमदार के बाजू काटे जाएंगे। यही वो मैदान है जिसमें मेरी शहादत की खबर मेरे नाना जान ने बहुत पहले दी। अपनी जाहिरी हयात में ही मेरी शहादत की खबर दे दी थी। अपने अपने खेमे को नस्ब कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। खेमे नस्ब हो जाते हैं। दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है। 7 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में नहरे फुरात के पानी पे पहरा लग जाता है। हुसैनी खेमों में पानी का एक कतरा नहीं जाने पाए मेरे मोहतरम, लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं था मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन करबला के मैदान में पानी के मोहताज नहीं थे। अरे मेरे इमाम करबला के मैदान में अगर अपने दस्ते मुबारक को फैला करके दुआ कर देते रब की बारगाह में, तो फुरात का पूरा पानी हुसैन के कदमों पे चला आता, हुसैन के कदमों तक पहुंच जाता। लेकिन मेरे इमाम करबला के मैदान में करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे, कुरान की आबरू को बचाने के लिए गए थे, अल्लाह के हुदूद को बचाने के लिए गए थे, शरीयत इस्लामिया को बचाने के लिए गए थे, अल्लाह के अहकाम को बचाने के लिए गए थे। जिस अहकाम के खिलाफ यजीद, जिस अहकाम के खिलाफ वर्जी यजीद कर रहा था, उस अहकाम इलाही को करबला के मैदान में मेरे इमाम बचाने के लिए गए थे। मेरे मोहतरम पहरा लग गया है, पानी नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे जिसके मशकीज़े में पानी थे उससे पी रहे हैं, वजू हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज हो रही है, जोहर भी पढ़ी जा रही है, असर भी पढ़ा जा रहा है, मगरिब भी पढ़ी जा रही है, इशा भी पढ़ा जा रहा है, फजर भी पढ़ी जा रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। पानी बंद है, नमाज बंद नहीं हो रही है, पानी पे पहरा लगा हुआ है, तस्बीह और तालील बंद नहीं हो रहे हैं, पानी पे पहरा लग गया है। लेकिन मेरे मोहतरम हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत बंद नहीं हो रही है। 7 मुहर्रमुल हराम गुजरा, 8 मुहर्रमुल हराम की तारीख आती है, 8 मुहर्रमुल हराम की तारीख आती, फिर 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई। अम्र बिन साद इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन मुलाकात की कहा है इमाम हुसैन, अब वक्त नहीं दूंगा, या तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैयत कर लो। कसम खुदा की मेरे इमाम ने फरमाया था जवाबन फरमाया था कि सुनो तुम लड़ना ही चाहते हो ना, तो कल 10 मुहर्रमुल हराम को लड़ लेना। अल्लाहू अकबर कबीरा। अम्र बिन साद दिल ही दिल में खुश हुआ कि एक रात और गुजर जाएगी और चंद घंटे गुजर जाएंगे, हुसैनी नौजवानों पर हुसैन के जानिसारों की प्यास में शिद्दत हो जाएगी, प्यास में और इजाफा हो जाएगा, फिर हमारा काम आसानी से निकल जाएगा। अम्र बिन साद मेरे मोहतरम, उसने ये भी सोचा होगा कि हुसैन मौत के खौफ से मोहलत ले रहे हैं। मेरे प्यारे इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो। जवाबन मेरे इमाम ने फरमाया सुनो ए अम्र बिन साद, मैं एक रात की मोहलत इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं डर गया हूँ, इसलिए मोहलत मांग रहा हूँ कि एक रात का मौका मिल जाएगा, कुरान की तिलावत और कर लेंगे, तस्बीह और तालील और कर लेंगे, रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो लेंगे, रब की बारगाह में दुआएं कर लेंगे, इसलिए मैं एक रात की मोहलत मांग रहा हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। रात शाम आती है, शाम की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मेरे इमाम अपने जानिसारों को, अपने बेटे और भतीजों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद मेरे इमाम फरमाते हैं ए मेरे भतीजों बेटो सुनो, यजीदी लश्कर मेरे खून का प्यासा है, जान
मांगता है तो मेरी, बैत मांगता है तो मेरी। इसलिए तुम लोगों के पास मौका है, अपनी अपनी जाए पनाह की तरफ निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास चले जाओ। तुम मेरी वजह से अपनी जान क्यों दोगे? लेकिन वो जानेसाराने हुसैन थे, वफादाराने हुसैन थे, हुसैन की मोहब्बत में जीने और मरने वाले थे। जानिसारों ने यही कहा, इमाम हुसैन के बेटों ने यही कहा, भतीजों ने यही कहा, ए इमाम करबला, ए इमाम हुसैन, अपने कदमों से दूर मत कीजिए। आप ये ना समझे कि मारका शुरू होगा मैं पीठ दिखा दूंगा, नहीं नहीं, बल्कि ऐसा होगा जामे शहादत बाद में आप नोश करेंगे, पहले हम आपकी मोहब्बत में जामे शहादत नोश करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मेरे मोहतरम, अब मेरे इमाम फरमाते हैं एक रात का मौका है, चलो कुरान पढ़ लो, चलो तस्बीह तहलील कर लो। करबला के मैदान में शहर बानू कुरान पढ़ रही है, करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब का कुरान पढ़ रही है, हजरत सैयदा सकीना कुरान पढ़ रही है, दिगर पर्दा नशीन कुरान पढ़ रही है, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, जानिसारा ने हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, अब्बास सलमदार कुरान पढ़ रहे हैं, मेरे इमाम कुरान पढ़ रहे हैं। वो कौन सी तारीख है जिसमें कुरान पढ़ा जा रहा है? करबला के मैदान में। वो 9वीं मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर कर 10वीं की रात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जगदीशपुर के मुसलमानों, वो तारीख अभी अभी गुजरी है, कितने लोगों ने उस तारीख में कुरान पढ़ी है? कितने लोगों ने उस रात में नवाफिल नमाज पढ़ी है? करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम की रात कुरान की तिलावत पे गुजर रही थी। लेकिन आज 10 मुहर्रमुल हराम की रात आती है तो हमारा वक्त किस चीज में गुजरता है? शराब खोरी में गुजरता है, खेल कूद में गुजरता है, ढोल तमाशे में गुजरता है। करबला के मैदान से मेरे इमाम ने सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्तफा को ये पैगाम दिया है, सुनो सुनो, जब जब ये तारीख आए तो सुनो सुनो, अगर तुम मोहब्बत हुसैन के, अगर तुम सही मोहब्बत हुसैन के दावेदार हो तो 10 मुहर्रमुल हराम की रात आए तो तेरी रात डंगोल ताशे में न गुजरे, तेरी रात शराब खोरी में न गुजरे, बल्कि गुजरे तो कुरान की तिलावत में गुजरे, गुजरे तो तस्बीह और तालील में गुजरे, गुजरे तो सुनो सुनो और कैसे कामों में मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो तेरा दिन ऐसे, तेरी रात इस आलम में गुजरना चाहिए, दिन ऐसे आलम में गुजरना चाहिए। तुम चाहते हो कल मैदान क़यामत पे हुसैन नाना जान की बारगाह में शफाअत करे तो सुनो सुनो, हुसैन की यादें मनाने के तरीके ये है कि हुसैन की मोहब्बत में सदका किया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रमुल हराम को अच्छा खाना बनाए, सुभान अल्लाह बोलिए, क्या अच्छा खाना बनाए, अपने आलो अयाल को खिलाए, सुभान अल्लाह, अपने बीवी बच्चों को खिलाए। मेरे इमाम मेरे आका फरमाते हैं कि अपने आलो अयाल पे मोहब्बत में, यानी जो भी इखराजात उस तारीख में करे, उम्दा खाना बना कर खिलाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि साल भर उसके घर में अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, रिज़्क़ में बरकतें होती है। मैं कहना चाहूंगा जगदीशपुर के मुसलमानों, जब अपने बीवी बच्चों को खिलाने से रब की रहमतें साल भर नासिल होती है, रिज़्क़ में फराखी होती है, रिज़्क़ में कुशादगी होती है, तो जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में गरीबों को खाना खिलाए, यतीमों को कपड़ा पहनाए, जिसके घर में चूल्हा ना जला हो उसे कुछ दे करके उसके घर में चूल्हा जलाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में, तो फिर उसके रिज़्क़ की कुशादगी का आलम क्या होगा, उसके रिज़्क़ की बरकत का आलम क्या होगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये है कि हमें जो
करबला के मैदान से जो पैगाम मिला है हमारा उस पे अमल नहीं है। खुराफात के कामों में हमारी रात भी गुजरती है, दिन भी गुजरता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर कल मैदान क़यामत में मेरे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत चाहते हो, हुसैन आज़म की सिफारिश चाहते हो, तो मेरे प्यारे वो काम करो जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, हुसैन की रूह मुस्कुरा उठे। जिससे हुसैन खुश होता है उससे मुस्तफा खुश होते हैं, और जिससे मुस्तफा खुश होता है उससे रब खुश होता है। उससे बदल दो वक्त को परवानो अब शाहे खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानो अब शाहे खुदा के लिए। चिराग बन के जलो कानून मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के कानून पर हमारा अमल हो जाएगा, हुसैन की सीरत पे हमारा अमल हो जाएगा, हुसैन के फरमान पर हमारा अमल हो जाएगा, हुसैन की आदत व अतवार पर हमारा अमल हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। मेरे प्यारे करबला के मैदान में, मेरे प्यारे 9 मुहर्रमुल हराम रात पूरी इबादत पे गुजरती है, सुबह का वक्त होता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, हजरत अली अकबर अज़ान पढ़ते हैं, हक के इमाम मुसल्ले इमामत पे फाइज होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इमामत फरमाते हैं, और तमाम जानेसार और तमाम औलाद और बे औलाद पीछे मुक्तदी बनते हैं। मेरे हुसैन मुक्तदा है, सारे पीछे मुक्तदी है। अल्लाहू अकबर कबीरा, न मुक्तदा का जवाब है न मुक्तदी का जवाब है। अरे उसके मुकद्दर की बुलंदी का आलम क्या होगा कि जो इमाम हुसैन की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे आलम में हर तरफ यजीदी फौज अपने अपने हाथों में मेरे मोहतरम तीरों तलवार चमका रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अभी सलाम फेरे नहीं थे, अम्र बिन साद ने हुसैनी खैमों के तरफ एक तीर चलाया, ऐलाने जंग कर देता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे इमाम नमाज से फारिग होते हैं, आपने अपने साथियों से नहीं कहा कि उधर से तीर चल गया है तुम भी तीर चलाओ, वो मुकाबले के लिए आए तुम भी मुकाबले के लिए आओ। करबला के मैदान में पहुंचते मेरे इमाम इत्माम हुज्जत के तौर पे फरमाते हैं, ए यजीदियो सुनो सुनो, ए अम्र बिन साद तुम भी सुनो, ए खुलीद तुम भी सुनो, ए तमाम यजीदियो सुनो सुनो। मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ, मुझे जानते हो तुम कौन हो। मैं उस नबी का नवासा हो, मैं उस रसूल का नवासा हो, उस बाप का बेटा हो, उस माँ का बेटा हो जिसे रसूलुल्लाह, उस माँ का बेटा हो जिसे खातूने जन्नत कहा जाता है, उस बाप का बेटा हो जिसे सैयदुल औलिया कहा जाता है, उस नबी का नवासा हो जिसे सैयदुल अंबिया कहा जाता है। न मेरे नाना का जवाब है, न मेरे नानी का जवाब है, न मेरे बाप का जवाब है, न मेरी माँ का जवाब है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? अरे मैं वही हुसैन हूँ जिसे मुस्तफा जाने रहमत मेरे बचपने के आलम में अंगुली पकड़कर मदीनों के गलियों में चलाते थे। मैं वही हुसैन हूँ। मैं रोता था तो मुस्तफा जाने रहमत परेशान हो जाते थे। हाँ हाँ मैं वही हुसैन हूँ कि नमाज के हालत में जब मुस्तफा जाने रहमत की पुश्त पे बैठ गया था तो मेरे नाना जान ने सजदे को दराज कर दिया था। हाँ हाँ मैं वही हुसैन हूँ जिसके लब को मुस्तफा चूमते थे, जिसके होठेशानी को मुस्तफा चूमते थे, जिसके जुल्फ को मुस्तफा चूमते थे, जिसके बाल सीने को मुस्तफा चूमते थे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हुसैन हूँ जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया हुसैनी जन्नती जवानों के सरदार है। बोले सुभान अल्लाह। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। की बात आ गई है तो एक बात मैं पेश करके अपनी तकरीर को मुख्तसर करूं क्योंकि टाइम करीब से करीब तर हो रहा है। मेरे मोहतरम हुसैन के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार। मेरे प्यारे जरा
सोचे कि कोई सरदार जो होता है ना, सरदार, एक सरदार होता है तो अपने घर का सरदार होता है, एक सरदार अपने गांव का सरदार होता है, एक सरदार पंचायत का सरदार होता है, एक सरदार जिला का सरदार होता है, एक सरदार मेरे मोहतरम एक रियासत, एक कमिश्नरी का सरदार होता है, एक सरदार एक स्टेट का सरदार होता है। और किसी की सरदारी साल भर के लिए, किसी की सरदारी 2 साल के लिए, किसी की सरदारी 3 साल के लिए, किसी की सरदारी 5-10 साल के लिए, किसी की सरदारी 20-25 साल के लिए। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना होगा जो सरदार बना तो आज तक सरदार हो, जो सरदार बना मरने के बाद भी सरदार हो। लेकिन कसम खुदा की मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने मेरे हुसैन के मकाम को कितना बुलंद फरमाया है। रब ने ऐसी सरदारी मेरे हुसैन को अता फरमाया है। 2 साल की सरदारी नहीं, 5-10 साल की सरदारी नहीं, 150 साल की सरदारी नहीं, बल्कि जब तक जन्नत में रहेंगे मेरे हुसैन जन्नती जवानों के सरदार रहेंगे, जन्नती जवानों के सरदार रहेंगे। और जन्नत तो दायमी है, जन्नत में जो जाएंगे हमेशा हमेशा रहेंगे। मालूम ये हुआ इमाम हुसैन हम सब के सरदार हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। बिरादरान मोहतरम 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे इमाम ने इत्माम हुज्जत के तौर पे ये बातें फरमाई, मेरा हक पहचानो, मेरी जात पहचानो, मेरी बात मानो। अगर तूने मुकाबला नहीं किया कल कयामत के दिन नाना जान की बारगाह में सिफारिश कर दूंगा। मेरी औलाद के खून से अपने आप को रंगीन मत करो। लेकिन अमर बिन साद ने कहा हुसैन तकरीर करने का वक्त नहीं, या तो लड़ो या यजीद की बैयत करो। मेरे इमाम ने फरमाया सुनो, मुझे यजीद की बैयत करना होती तो मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ गलियों को ना छोड़ता, यजीद की बैयत करना होती मक्का मुअज्जमा के हसीन बाजारों को ना छोड़ता, यजीद की बैयत करना होती तो मैं करबला के रेगिस्तानों की सोबतों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं किसी भी सूरत में यजीद की बैयत नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम लड़ाई शुरू हो गई है, बातिल के माबैन मार्का गर्म होता है। मेरे मोहतरम कभी हुसैन के जानिसार मैदान करबला में आते हैं और यजीदियों को धूल चटाते हैं। कभी इमाम हुसैन के बेटे आते हैं, कभी भतीजे आते हैं, कभी भाई आते हैं, एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो 10 मिनट इजाजत है, बोलिए सब लोग, ताकि बाद में आप न कहे कि 25 मिनट का टाइम दिया गया 10 मिनट बढ़ा दिया, है ना। मेरे प्यारे, मेरे इमाम हुसैन के भतीजे का नाम हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम इमाम कासिम अपनी निगाहों से मुशाहदा कर रहे हैं, कभी जानिसार शहीद हो रहे हैं, कभी औलाद, कभी खानदान मुस्तफा के महकते फूल शहीद हो रहे हैं। हजरत कासिम आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, ए चचा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे भतीजे तुम मेरे भाई की यादगार हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं। लेकिन इमाम कासिम बार बार इसरार करते हैं, इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन इमाम कासिम को इमाम हसन मुज्तबा ने वक्त रहलत यानी दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त मेरे इमाम हसन ने एक तावीज दी थी और फरमाया था बेटा इसे अपने गले में बांध लो, और जब वक्त सख्त तरीन मुसीबत की घड़ी आए तो सुनो इस खत को खोल करके पढ़ लेना। इमाम कासिम सोचने लगे कि मेरे बाबा जान ने जो खत दिया था तावीज की शक्ल में और बांधने का हुक्म दिया था, वो तावीज खोल करके पढ़ लिया जाए। अल्लाहू अकबर। कासिम खोलते हैं उस तावीज को, खोलते हैं उस खत को। लिखा क्या था, उसका मजमून किया था कि मेरे बेटे कासिम
कासिम, जब मेरे भाई हुसैन पर सख्त मुसीबत की तरी मुसीबत तरीन घड़ी आए तो तुम ऐसे वक्त में अब मेरे भाई हुसैन पर जानो दिल से कुर्बान हो जाना। अब हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होती है, सोचने लगते हैं अब तो इजाजत मिलनी है। वो रुका रख देते हैं, इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं, आंखें अश्कबार है। इमाम हुसैन फरमाते हैं भतीजे मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ अपनी माँ से सैयदा ज़ैनब से इजाजत ले लो। हजरत कासिम चले हैं अपनी माँ से इजाजत के लिए। कासिम की माँ की नजर कासिम पे पड़ती है, कासिम की नजर कासिम की माँ पे पड़ती है। हजरत कासिम की माँ पुकार उठती है, बेटा तू अभी तक जिंदा है, जल्दी कर जाने शहादत नोश कर ले ताकि तेरी माँ का नाम भी शहीद बेटे की फहरिस्त में आ जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो, कल की माँ अपने बेटों को पालती थी इस्लाम के लिए, कुरान की आबरू की बका के लिए। आज की माँ अपने बेटों को किस लिए पाल रहे हैं मेरे मोहतरम? सिर्फ दौलत के लिए। आज की तालीम अपनी औलाद को कौन दिलाना चाहता है? हर इंसान ख्वाब देख रहा है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा गुलाम मुस्तफा बने। लेकिन कल की माए ये चाहती थी डॉक्टर बाद में बने, इंजीनियर बाद में बने, साइंटिस्ट बाद में बने, पहले तो गुलाम मुस्तफा बने, पहले तो गुलामे मुस्तफा बने। बार कैप मेरे प्यारे इमाम कासिम की माँ कहती है बेटा जाओ जल्दी करो, अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत कासिम मैदान में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपनी तलवार का जौहर दिखाते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। अम्र बिन साद हजरत कासिम के तलवार की काट को देख रहे थे, अल्लाहू अकबर कबीरा। अब हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये लड़ते लड़ते सख्त प्यास से निढाल हो गए, खेमे के तरफ वापस आए, मेरे इमाम के सामने कहा चचा जान अगर मैं प्यासा नहीं होता तो मैं तन्हा सारे यजीदी फौज के लिए पयामे अजल बन जाता। कहीं से पानी मिल जाए तो मैं यकीनन सारे यजीदी फौज के लिए तन्हा काफी होता। मेरे मोहतरम लेकिन पानी तो करबला में नहीं था। मेरे इमाम ने फरमाया कि बेटा पानी यहाँ नहीं है। चेहरे को साफ किया, साफ करने के बाद फिर हजरत कासिम मैदान में पहुंचे, यजीदी फौज को ललकारा है। अम्र बिन साद हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार की काट को देख चुका था, किसकी मजाल थी जो कासिम के मुकाबले में आता। अम्र बिन साद ने एक बहुत बड़ा पहलवान जो दिलावराने शामो इराक था उससे कहा सुनो क्या कि अब तू इसके मुकाबले में जाओ। अरज़क ने कहा इस बच्चे के मुकाबले में जाओ और अपनी शाजोरी की तौहीन करूं? मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं सबसे बड़ा सिपह सालार हूं, इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे मोहतरम अम्र बिन साद ने कहा तू इसे बच्चा समझता है, इसने मेरी फौज के कस और बल निकाल करके रख दिया है। अरे ये मोहम्मदी शेर नर है, अगर भूखा नहीं होता तो तना कासिम सारी फौज के लिए पयामे अजल बन जाता। बहाने ना बना जाओ। अरज़क ने देखा कि अम्र बिन साद जिद पे अड़ा है, कहा कि नहीं मानोगे तो मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। 4 बेटे अरज़क के थे, एक एक करके कासिम के मुकाबले के लिए आया। हजरत कासिम ने हर एक को वासिले जहन्नम कर दिया। अल मुख्तसर ये कि अरज़क पहलवान खुद मैदान में आता है, मेरे मोहतरम हाथी की तरह दहाड़ता हुआ, शेर की तरह गरजता हुआ आकर इमाम कासिम के मुकाबले में खड़ा हो जाता है और कहता है जानते हो मैं कौन हूँ? मैं दिलावराने शामो इराक हूँ। शामो इराक वाले मेरी तलवार की काट को जानते हैं, तो मुझसे क्या मुकाबला करोगे? हजरत कासिम ने कहा अरे तू इंतहा दर्जे का ना तजर्बाकार है, किसने तुम्हें सिपह सालार बना दिया है? तुम्हें घोड़े की जीन कसने का
सलीका नहीं, तुम कहते हो बड़ा बहादुर है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम अर्ज़क पहलवान अपनी निगाह को नीची करके अपने घोड़े की सीन की तरफ देखने लगा। अल हर्ब खुदातुन के पेशे नजर हजरत कासिम ने एक ही तलवार में उस शकी को वासिले जहन्नम कर दिया। फिर मेरे मोहतरम अमर बिन साद पुकार उठा, अब चारों तरफ से इसे अपने घेरे में ले लो और तीरों तलवार की बारिशें करके इसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। तन्हा मोहम्मदी कचार करबला के मैदान में इमाम कासिम की सूरत में है। किसी जानिब से तलवार चल रही है, किसी जानिब से नेज़े चल रहे हैं, किसी जानिब से बाले चल रहे हैं, लेकिन तना हजरत कासिम तीर का भी जवाब दे रहे हैं, तलवार का भी जवाब दे रहे हैं, बाले का भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक मोहम्मदी शेर नर कितनी देर तक मुकाबला करता। अल मुख्तसर ये के हजरत कासिम जख्मों से निढाल हो जाते हैं, जिस्म से काफी खून निकल चुका होता है। मोहम्मदी शेर नर जमीन पर गिर जाते हैं। मेरे मोहतरम मौत और शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं। मेरे मोहतरम करबला के मैदान में इमाम हुसैन हमेशा यही कहते रहे, क्या कि तुम यजीद के लिए मेरा हाथ नहीं ले सकते, मेरा हाथ नहीं ले सकते। मेरे इमाम हुसैन ने अपनी जो जबान से फरमाया वो इमाम हुसैन का सर तन से लगा था तो भी वही बात रही, और मेरे इमाम का सर तन से जुदा हुआ तो भी बात नहीं बदली। सुभान अल्लाह, बात नहीं बदली। मेरे इमाम ने कहा यजीद को मैं हाथ नहीं दे सकता। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। नोश करने के बाद जब यजीदी फौज करबला से चले तो नेज़ों पर सारे शहीदों के सर को ले लिया, लेकिन मेरे इमाम के हाथ को वहीं छोड़ दिया। मेरे इमाम की जबान सर तन से लगा था तो भी वही जबान थी, सर तन से जुदा हुआ वही जबान रही। और मेरे इमाम ने यह भी फरमाया हक हमेशा बुलंद होता है। सर तन से लगा था तो भी मेरे हुसैन इस्लाम की हक्कानियत का इजहार कर रहे थे। सर तन से जुदा हुआ यजीद के नेज़े पर इमाम हुसैन का सर बुलंद होकर सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्तफा को ये पैगाम दे रहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देख लो मेरे नाना जान की उम्मतियों, हुसैन का सर जिस्म से लगा था तो भी बुलंद था, हुसैन का सर तन से जुदा है तो भी बुलंद है, तो भी बुलंद है। मेरे प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी, अपने औलाद की कुर्बानी, जानिसारों की कुर्बानी मेरे मोहतरम ताजो तख्त के लालच में नहीं बल्कि मेरे इमाम ने कुरान की आबरू को बचाने के लिए दिया था, कुरान की आबरू को बचाने के लिए दिया था, इस्लामी शरीयत के कवानीन को बचाने के लिए दिया था। इसलिए मेरे प्यारे जब वो तारीख आए तो इमाम हुसैन के जिस मकसद के तहत कुर्बानी पेश की है, इमाम हुसैन की रूह को गलत काम करके उन्हें इज़ाएं नहीं पहुंचाया जाए बल्कि अच्छे काम करके इमाम हुसैन की रूह को खुश किया जाए।